नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, नया महीना यानी कि अक्टूबर और इसके साथ आ रहे हैं कई बड़े बदलाव। ऐसे बदलाव जो आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान भी हो सकता है। अगर पहले से जानकारी रखी जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद का सौदा साबित होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर 1 अक्टूबर से क्या बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में तब्दीली। सबसे पहले बात अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की करें तो 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव तय है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी, सीएनजी और जेट फ्यूल के दाम रिवाइज किए जाते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अप्रैल से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन इस बार क्या ये दाम घटेंगे या बढ़ जाएंगे, ये 1 अक्टूबर को साफ होगा। दूसरा बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव के तौर पर नजर आएगा। अब रेलवे रिजर्वेशन की शुरुआत में पहले 15 मिनट सिर्फ वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। पहले ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए ही लागू था, लेकिन अब इसे जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू कर दिया गया है, यानी आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो चुका है। तीसरा बदलाव है यूपीआई कलेक्ट फीचर बंद होने से जुड़ा हुआ। 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट जो रिक्वेस्ट था वो ये फीचर बंद हो जाएगा, यानी आप किसी को भी डायरेक्ट पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। एनपीसीआई का ये कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड और फिक्सिंग जैसे मामले पर विराम लगेगा या उसकी संख्या कम होगी। यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि अब आप यूपीआई से एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। इसका फायदा खासकर बिजनेस, प्रॉपर्टी और ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोगों को होगा। यूपीआई ऑटो पे। अब सब्सक्रिप्शंस और बिल पेमेंट के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा आपको मिलने जा रही है। हर डेबिट पर आपको नोटिफिकेशन हासिल होगा। यूजर्स कभी भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एनपीएस योगदान में बदलाव आपको दिखेगा। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में अब न्यूनतम योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक इसे कर दिया गया है। इससे आपको रिटायरमेंट कॉपर्स और मजबूत होगा। एनपीएस टियर सिस्टम जिसे कहते हैं, अब एनपीएस में 2 विकल्प होंगे। टियर 1 जिसमें रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनिफिट वाला ये होगा, वहीं टियर 2 में फ्लेक्सिबल लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट हासिल नहीं होगा। पेंशन स्कीम के नए नियम क्या कहते हैं, जिसमें पीएफआरडीए ने पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कई चार्जेस में भी बदलाव कर दिया है, जो आपको 1 अक्टूबर से दिखेगा। अब सरकारी कर्मचारियों को EPRAN टिकट के जरिए 18 रुपए देने होंगे। जी हाँ, ये जो PRAN किट है उसके लिए 18 रुपए जब आप भुगतान करेंगे। साथ ही में एनपीएस लाइट ग्राहकों के लिए भी ये स्ट्रक्चर आसान कर दिया गया है। 100% इक्विटी में निवेश। एनपीएस में अब गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी राशि यानी कि 100% इक्विटी लगा पाएंगे। इससे ज्यादा रिटर्न का मौका मिलेगा, लेकिन रिस्क आपका बढ़ेगा भी। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो है, अब एक PRAN नंबर पर आप अलग अलग CRA की स्कीमें चला सकते हैं, यानी कि निवेशकों को ज्यादा ऑप्शंस और लचीलापन हासिल होगा। 11वां बदलाव क्या है वो भी जान लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MEITY से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही रियल मनी गेमिंग में एंट्री की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय कर दी गई है। 12वां बदलाव जो है RBI की पॉलिसी और रेपो रेट से जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर को RBI की पॉलिसी मीटिंग है और अगर रेपो रेट घटता है तो होम और फिर कार लोन की EMI कम हो सकती है, यानी कर्जदारों के लिए यह खुशखबरी साबित हो सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की बात करें, यह भी बदलाव के तौर पर दिखेगा। PPF, SC, SS, SSY जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें हर 3 महीने में बदल दी जाती हैं। इस बार नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी, इसलिए निवेश करने से पहले अपडेट आप जरूर चेक कर लें। अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियां भी रहने वाली है, इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। दोस्तों, अक्टूबर फेस्टिव सीजन का महीना है। गांधी जयंती से लेकर दशहरा, लक्ष्मी पूजा, करवा चौथ और दिवाली तक बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहने वाली है और इसीलिए बैंक जाने से पहले आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट को जरूर चेक कर लें।
15वां बदलाव क्या है? डाक विभाग की नई सुविधा। जी हां, पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव कर दिया है। कुछ जगह चार्ज बढ़ाए गए हैं तो कहीं से घटाया भी गया है। साथ ही अब OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन पेमेंट के साथ SMS नोटिफिकेशंस जैसी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट हासिल होगी। तो दोस्तों, ये थे 1 अक्टूबर से लागू होने वाले बड़े बदलाव। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारी के साथ पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलते। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।